हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री क्लास 720। तो जिसने भी JNKV एंड RVSKV का जो है एंट्रेंस PG एंड PhD के लिए दिया है, उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगे जाएंगे। और अभी काउंसलिंग तो स्टार्ट नहीं हुई है, बस ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आया है, बट आने वाला है। अगस्त के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग पहले से ही डॉक्यूमेंट अपने रेडी करके रख लीजिए, ताकि किसी भी टाइम काउंसलिंग का शेड्यूल आ सकता है तो बाद में प्रॉब्लम ना जाए। तो इस प्रकार से आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से ओरिजिनल लगेंगे और कितनी कितनी प्रतियां रखेंगे, तो 3 से 4 प्रति आप पहले से ही बना के रख लें, जिस प्रकार से बाद में प्रॉब्लम ना आए। कॉलेज के टाइम पे अगर आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं तो वो आपको आगे टर्मिनेट कर देते हैं कि आगे आइए हम नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए, तो इस प्रकार से आपका लॉस हो सकता है। तो देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो इसमें देखो, पहला तो होता है कि जो रिजल्ट आता है, आया होगा आप लोगों का, JNKV टेस्ट दिया है उसकी मार्कशीट पूरी आती है, तो वो साथ में एडमिट कार्ड, ठीक है। और जब फॉर्म भर रहे थे आप लोग, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिसिप्ट पेमेंट, जो पेमेंट होती है वो रिसिप्ट चाहिए होती है, और ऑनलाइन फॉर्म भी ले जाना पड़ता है। मार्कशीट 10th क्लास की, तो 10th क्लास की मार्कशीट ले जाना पड़ती है, ओरिजिनल भी होती है उसकी। जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं उसकी 3-3 4-4 प्रति आपके पास होनी चाहिए, ताकि किसी भी टाइम अगर वो मांगे तो तुरंत आप प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि अगर कॉलेज के पास अगर शॉप नहीं होती है तो आपको दूर जाना पड़ता है फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए, तो इस प्रकार से आप पहले से ही रख लें। और नेक्स्ट है 12th की मार्कशीट, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ते हैं, ताकि वो वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम ना दें। PDC, PSC की PDC मिलती है, वो PDC ले जानी पड़ती है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ट्रांसक्रिप्ट, तो ट्रांसक्रिप्ट भी BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की जो आप लोग कर रहे हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी मिलती है, तो वो अभी आप लोगों को ले जानी पड़ेगी। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो OBC SC ST आदि का बनता है, तो उन लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी स्थानीय निवास जहाँ के हैं वहाँ का बनता है, तो वो ही आप लोगों को ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है देखो समग्र ID। अब देखो, जो MP के हैं तो उनकी समग्र ID होती है, UP एंड अदर स्टेट में समग्र ID नहीं चलती है। और जिस भी स्टेट में समग्र ID चलती है तो उसको वहाँ से अपनी ले जानी पड़ेगी, समग्र ID भी ले जानी पड़ेगी। और नेक्स्ट है इकोनॉमिकल वीक सेक्शन EWS सर्टिफिकेट, जिसका भी EWS बना हुआ है तो वो अपना EWS सर्टिफिकेट ले जाए। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ये भी ले जाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है CC TC एंड माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC मिलता है, और माइग्रेशन ये आप लोगों को कॉलेज से ही प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो आप लोगों को ले जाना अनिवार्य होता है। गैप सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों का गैप हुआ है तो उसका गैप सर्टिफिकेट और किस कारण से हुआ है तो वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आप लोगों को ले जाना पड़ेगा। और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती हैं, वो आप लोग 10 से 12 पहले से ही रखवा लें, क्योंकि वो आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम, एडमिशन के टाइम, हर टाइम मांगे जाएंगे, तो पहले से ही बनवा के रख लें। नेक्स्ट आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो उस टाइम पे मांगते नहीं है, बट ये एडमिशन के टाइम लगता है, लेकिन आप लोग पहले से ही बनवा लें, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इस प्रकार से ये जो भी डॉक्यूमेंट हैं ये आप लोग ओरिजिनल भी ले जाना, और साथ में इसकी फ़ोटो कॉपी भी करवा लेना। तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। और ध्यान रखना कि पूरे डॉक्यूमेंट आप लोग ले जाना, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं आप लोग तो वो क्या कर देते हैं, नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए बोल देते हैं कि नेक्स्ट काउंसलिंग में आए,
अभी तो ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आया है बट आने वाला है, तो आप लोग पहले से ही क्या कर लें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लें, ताकि जैसे ही शेड्यूल आएगा तो वैसे ही आप लोगों को बुला लिया जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में। वो एलिजिबल होते हैं जो JNKV एंड RVSKV के और डोमिसाइल होते हैं, और सेकंड काउंसलिंग से अदर स्टेट के भी एलिजिबल होते हैं, अदर स्टेट और अदर यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार से आप लोग आराम से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो और काउंसलिंग से संबंधित जानकारी के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और जैसे ही शेड्यूल आएगा तो आप लोगों को पहले से ही बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।